आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। पेज नंबर अभी हम पेज नंबर 20 के बाद 21 पे हैं। प्रारब्ध से हम पढ़ने वाले हैं। जिनके पास बुक नहीं है तो उसकी पीडीएफ लिंक भी दी गई है, ग्रुप में मैसेज में ही है, और मैं स्क्रीन शेयर भी कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रारब्ध से पढ़ती हैं। प्रारब्ध वे मानसिक कर्म होते हैं जो स्वेच्छा पूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। इन कार्यों को विशेष मनोयोग के साथ किया जाता है, इसलिए इनका संस्कार भी बहुत बलवान होता है। हत्या, खून, डकैती, विश्वासघात, चोरी, व्यभिचार जैसे प्रचंड क्रूर कर्मों की प्रतिक्रिया अंतःकरण में बहुत तीव्र होती है। उस विजातीय द्रव को बाहर निकाल देने के लिए आध्यात्मिक पवित्रता निरंतर व्यग्र बनी रहती है और एक न एक दिन उसे निकालकर बाहर कर ही देती है। यहाँ प्रारब्ध जो बताया गया है इसमें यही है कि ये वो कर्म होते हैं जो मानसिक कर्म होते हैं, और इसको स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से जानबूझकर होशो हवास में किया जाता है, हम खुद करते हैं। और इसकी जो भावना होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, मतलब हम बहुत ही उत्सुक होते हैं इस तरह के कर्म करने के लिए। तो इन कर्मों में जो है मनोयोग के मन के साथ साथ हमारे जो संस्कार है वो भी जुड़े होते हैं इन कर्मों में। जैसे कि हमने पढ़ा था कल ही कि जो भी हम करेंगे उसके संस्कार हमारे मन में जुड़े रहेंगे। तो उसी तरह से जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, हत्या, कोई भी हम चोरी करते हैं, खून करते हैं या धोखा देते हैं, तो उसके जो संस्कार है वो अंतःकरण में बहुत ही तीव्र तरीके से अ, जमा होते हैं और उसकी एकदम प्रतिक्रिया भी उसी तरह से मिलती है। तो इसकी जो आध्यात्मिक पवित्रता है वो लगातार बनी रहती है, और एक न एक दिन उसका एकदम आगे चल के हमें बहुत गहन परिणाम भुगतना होता है। तो प्रारब्ध हमारे 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 वश में नहीं होता। प्रारब्ध वो हम जो कर्म हम जमा पूंजी जो संचित कर्म हमारे पास जमा होते हैं उसी का फल हमें प्रारब्ध के रूप में मिलता है। आगे पढ़ते हैं। हम बता चुके हैं कि हमारी अंतः चेतना निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह हमारे हर काम को देखती रहती है और उसकी न्यूनता अधिकता के परिणाम के अनुसार दंड की व्यवस्था करती रहती है। इसमें भी यही दिया है कि अंतः चेतना में जो हमारे अंतः चेतना में जो न्यायाधीश है, मतलब जो जस्टिस है, अंदर में ही जस्टिस, हमारे अंतः चेतना में ही जस्टिस होता है कि ये कर्म सही है, ये कर्म गलत है। तो उसके परिणाम भी वो चेतना जो है ऐसी परिस्थितियां निर्माण करती है कि उसके परिणाम हमें अपने आप मिलते हैं, उसका दंड अपने आप मिलता है। चूंकि मानसिक दंड अपने आप अंदर ही अंदर पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए दूसरे साधनों को भी आवश्यकता होती है। दंड कार्य को पूरा करने के लिए सूक्ष्म लोक में उसी प्रकार का घटनाक्रम उपस्थित करने के लिए हमारी अंतः चेतना एक वातावरण तैयार करती है। हमारी अंतः चेतना को पता होता है कि हमने किस तरह के कर्म किए। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक कर्म का लेखा जोखा लिखा होता है। तो उस हमारे जो अंतः चेतना है उन्हीं कर्मों का हिसाब रखती है, और हर एक कर्मों का फल हमें मिलता है। और उसमें किस तरह के कर्म का कैसा फल मिलेगा वो भी डिपेंड करता है। और और उस कर्म का हमारा वैसी परिस्थितियां तैयार होती है कि उस कर्म के फल हमें
उसी प्रकार से मिलेंगे। जितना गहन हमने कर्म किया है, वो दुष्कर्म भी हो सकता है, अच्छा कर्म भी हो सकता है। इस तैयारी में कभी बहुत समय भी लगता है। वो जो परिस्थितियां भी तैयार होगी उसमें समय लगता है कि कैसे हमें फल मिलेगा। जैसे छल स्वभाव के निवारण के लिए शोक रूपी दंड की आवश्यकता है। अब यह देखा जाएगा कि छल किस दर्जे का है, उसकी शुद्धि किस दर्जे के शोक से पूरी हो सकती है। अंतः चेतना वैसी ही परिस्थितियां पैदा करने में भीतर ही भीतर लगी रहती है। मैं जानना चाहती हूँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? इसके चैट आ में भी रही है। आप बता सकते हैं। ओके। तो हमने यहाँ अभी पढ़ा कि किस तरह के जो स्वभाव है, किस तरह का जो कर्म है, उसका दंड कौन से रूप में मिलेगा, वो भी लिखा हुआ होता है, वो भी तय होता है हमारी अंतः चेतना में। तो यहाँ पे देखा कि हमने कि छल स्वभाव के निवारण के लिए, छल स्वभाव जो है उसको नष्ट करने के लिए शोक रूपी दंड की जरूरत पड़ती है। शोक मतलब ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी जिसमें कि मनुष्य को शोक होगा, और जब वो शोक करेगा तो वो एक दंड का ही रूप है। शोक मतलब दुख, दंड का ही रूप है। और वो फिर उसके जो कर्म थे, जो छल स्वभाव का जो कर्म था, वो नष्ट हो जाएगा। हाँ, ये सब दंड में आते हैं। और उसके शुद्धि के लिए अभी यहाँ पे जो कर्म है वो किस दर्जे का है, वो भी देखा जाएगा। उसी हिसाब से शुद्धि भी उस दर्जे की ही होगी, और वो पूरी शोक भी उतना ही होगा। आगे पढ़ते हैं। अंतः चेतना वैसे ही परिस्थितियां पैदा करने में भीतर ही भीतर लगी रहेगी। वह शरीर में ऐसे तत्व पैदा करेगी जिससे पुत्र उत्पन्न हो। उस शरीर में ऐसी आत्मा का मेल मिलवाएगी जिसे अपने कर्मों के अनुसार 10 वर्ष ही जीना पर्याप्त होगा। 10 वर्ष के पुत्र को जान हो जाने पर वही हमारी अंतः चेतना गुप्त रूप से पुत्र पर पिल पड़ेगी और उसे रोगी करके मार डालेगी एवं शोक का इच्छित अवसर पैदा कर देगी। तो यहाँ पे ये जो एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई जो एक नया जीव किसी कोख में पल रहा होगा, तो वो जो नया जीव है वो भी अपने किसी पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा लेके आएगा। उसके अंदर जो आत्मा रहेगी, वो उसके पूर्व जन्म की कर्मों के लेखा जोखा लेके आएगी। तो उसका दंड भी उसको इस जन्म में मिलेगा, उसका जो नया जन्म मिल रहा है उसमें मिलेगा। तो इसमें उसकी 10 वर्ष की ही आयु रहेगी, क्योंकि उसने जितने कर्म किए हैं उसके फल उसको उतने समय में ही भोगने हैं। और जब वो 10 वर्ष का हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी, ऐसे उसको रोग होंगे जो कि वो कभी बदल नहीं पाएंगे। ना ही उसके माता पिता भी उसको वो पूरी कोशिश करेंगे ठीक करने की, वो भी अपने कर्मों का ही दंड भोगेंगे, कि उनको ये इस प्रकार का दंड ही मिलेगा कि मेरे बेटे को बीमारी हो गई, मैं कैसे ठीक करूं। वो भी उस शोक में रहेंगे। और वो पुत्र भी जो पैदा हुआ है, 10 वर्ष का हो चुका है, वो भी उसको दंड ही मिल रहा है उसके पूर्व जन्मों का। तो और फिर जब वो उसके दंड पूरे हो जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी कि उसकी जान चली जाएगी। तो फिर उसका मतलब उसके जो जितना उसको दंड भोगना था वो पूरा हो गया। और अब फिर उसको इस धरती पर जो उसका उद्देश्य था वो भी पूरा हो गया। इसलिए फिर वो आत्मा उस शरीर को छोड़ देगी। फिर आगे पढ़ते हैं। ऐसे अवसर तैयार करने में केवल अपना ही कार्य अकेला नहीं होता, वरन दूसरे पक्ष का भी कार्य होता है। दोनों ओर की चेतनाएं अपने अपने लिए अवसर तलाश करती फिरती है
और फिर जब उन्हें इच्छित जोड़ मिल जाता है तो एक घटना की ठीक भूमिका बंध जाती है। अभी हमने देखा कि जो जीव है उसके माता पिता भी उस अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं कि उसके बेटे का शोक मना रहे हैं कि उनको इस तरह की बीमारी हो गई, वो उसकी मृत्यु हो गई। उनको उनके कर्मों का दंड मिल रहा है, मतलब वो उनका प्रारब्ध है जो उनको मिल रहा है। तो इसीलिए ये सभी अंतः चेतना जो है उसमें ऐसी परिस्थितियां वो ही निर्माण करते हैं और इस तरह के वो ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, ऐसे अवसर वो ढूंढते हैं जहां वो इसको इस भूमिका को निभा पाए। फिर अभी आगे देखते हैं। ऐसे कार्यों में कई बार एक, दो, तीन या कई जन्मों का समय लग जाता है। अभी एक कई जन्मों का भी समय लग जाता है, ये बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल है जैसे कि धृतराष्ट्र। मेरे भैया ने ही आज मुझे बताया, इस विषय पे मैं ज़्यादा कुछ डिटेल तो नहीं जानती, पर जितना जानती हूँ मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया, ऐसे एग्जाम्पल दिया कि धृतराष्ट्र जो कि जिसके 100 पुत्र थे और वो खुद भी अंधा था, तो उसको कौन से उसको उसने 5-6 जन्मों पहले कोई एक कर्म किया था जिसमें उस उसके उसने चिड़िया के 100 पुत्रों को मारा था। तो इसीलिए उसको फिर इस जन्म में, अपने इस जन्म में 100 पुत्रों के मृत्यु का शोक मनाना पड़ा। ये भी प्रारब्ध में ही जुड़ा रहता है। तो इसीलिए फिर आगे देखते हैं। लड़की के लिए वर और वर के लिए लड़की की तलाश बहुत दिनों तक जारी रहती है। सैकड़ों प्रसंग उठाए जाते हैं। एक मिनट। सैकड़ों प्रसंग उठाए जाते हैं। पर कुछ न कुछ कमी होने से वे तय नहीं हो। जब दोनों पक्ष रजामंद हो जाते हैं तो विवाह जल्दी हो जाता है। इसी प्रकार पिता को पुत्र शोक और पुत्र को अल्पायु का संयोग, जब दोनों ही विधान ठीक बैठ जाते हैं तो वे एकत्रित हो जाते हैं। तो ऐसे ही वही वो अंतः चेतना में वो इस तरह के अवसर ढूंढ रहा था जिसमें कि पिता को पुत्र का शोक मिले, माता पिता को उस पुत्र के निधन का शोक मिले, और वो उस पुत्र का जो है उसको अल्पायु का संयोग मिले। ऐसे संयोग बैठाए जाते हैं और ये विधान होता है, इसे बोलते हैं विधि का विधान, जो बदल नहीं सकता। ये सब प्रारब्ध में ही जुड़ा होता है। अभी यहाँ पे एक और प्रकृति से जुड़ा एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि अफ्रीका में वेंसस यहाँ पे वीनस वीनस नामक एक 10 फुट ऊंचा झाड़ होता है। इसकी डालियों में से सुत जैसे अंकुर फूटते हैं। यह अंकुर पड़ते हैं और इधर उधर हवा में झूलते हैं। दूसरा कोई अंकुर जब उससे छू जाता है तो वे दोनों में आपस में गुथ जाते हैं और रस्सी की तरह बल डालकर एक हो जाते हैं। जब तक दूसरे अंकुर से भेंट न हो तब तक सुत बढ़ते ही रहती है और कभी न कभी वे किसी न किसी से मेल ही जाते हैं। कोई सुत तो 4-6 अंगुल दूरी पर ही जाकर किसी से मिल जाता है और कोई कोई तो 4 फुट लंबा होने के बाद सफल हो जाता है। अभी इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जो एक पेड़ होता है अफ्रीका में, बहुत ही फेमस है, वीनस का पेड़। उसके कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि जैसे कि वो पोलन ग्रेन्स टाइप, वो हवे में- वो जब फूट जाते हैं तो हवे में वो उड़ते हैं। वो हवे के साथ साथ वो उड़ते हैं। तो उसको दूसरे पेड़ के किसी पेड़ के अंकुर से मिलना होता है, लेकिन वो कभी मिल पाता है नहीं मिल पाता है।
किसी किसी को समय लग जाता है, कोई जल्दी से जाके मिल जाते हैं, लेकिन कोई कोई समय लग जाते हैं, 4-6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाते। यह भी एक एग्जाम्पल है, वो प्रारब्ध का ही है, क्योंकि वो उनके कर्मों का फल होता है। यही हालत कर्म फलों की है। शारीरिक दंड एकांगी है, विष खाते ही तुरंत मृत्यु हो जाती है, परंतु मानसिक दंड में अपवाद है। जैसे क्रूरता से प्रेरित होकर किसी की हत्या की गई, वह यदि प्रकट हो गई तो राज्य द्वारा दंड मिल जाएगा, किंतु हत्यारे ने अपना कार्य छिपा लिया तो उसका अंतःकरण तुरंत ही पाप दंड न दे बैठेगा, वरन उसकी दिन से उसी दिन से वेनस पेड़ की तरह अंकुर फोड़कर इस तलाश में फिरेगा कि हिंसा वृत्ति से घृणा कराने के लिए हिंसा में जो दुख होता है उसका अनुभव कैसे कराऊं। इस यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, किसी हत्यारे ने हत्या कर दी। अब वो तो एक पाप है ही, लेकिन फिर राजा द्वारा जो दंड दिया जाएगा, उसमें अगर हत्यारा अपने आप को गिल्टी फील कराता है तो उसका दंड उसको कम मिलेगा। लेकिन वही उसने दंड अगर एक्सेप्ट नहीं किया, उसने छुपाया, तो फिर क्या होगा? वही जो वीनस के पेड़ का जो बताया गया है अंकुर, वो उ- उस दंड को, उस जो पाप है वो संचित रहेगा, और फिर वो ऐसे परिस्थिति की तलाश होगी, ऐसे परिस्थिति का इंतजार किया जाएगा जिसमें जो हत्या उसने की है उसमें उस जीव को जितना दर्द भुगतना पड़ा, उतना ही दर्द उसको फिर उस परिस्थिति में मिलेगा। इस तरह का एग्जाम्पल दिया है कि मतलब यह प्रारब्ध ही होता है। आगे देखते हैं। जब दूसरी ओर का कोई अंकुर मिल जाता है तो दोनों आपस में लिपटकर एक निर्धारित घटना की भूमिका बन जाते हैं। उपरोक्त कारणों से कभी कभी अचानक सत्कर्म करते हुए भी सुख उपस्थित हो जाता है, और कभी कभी बुरे काम करते हुए भी कोई दुख उपस्थित हो जाता है, और कभी कभी बुरे काम करते हुए भी दुख नहीं मिलता। इसका कारण उपयुक्त अवसर तैयार होने में विलंब लगना ही होता है। कभी कभी हम बुरे कर्म करते हैं, लेकिन उसका जो दंड है तुरंत ही मिल जाता है। जैसे हमने घर में झूठ बोला कि हमें मम्मी हमने घर में झूठ बोला कि हमें मेरे फ्रेंड के साथ बाहर जाना है, और फिर बाहर गए, खाना पीना बाहर का खाया, और अगले दिन हम पेट खराब हो गया, बीमार हो गए। तो ये क्या हो गया? हमें अपने बुरे कर्मों का जल्दी ही उसका अ, दंड मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमने वो झूठ बोलते जाते हैं, वो एक जमा हो जाता है, और फिर वो सही अवसर तैयार होने पर, सही तब अवसर आता है, उसके बाद एक साथ हमें सबके दंड मिलते हैं। तो इसका सारांश यही है कि हर जो कर्म हम करते हैं वो सब अंतः चेतना में संचित होता है, और उसका हर एक कर्म का हमें परिणाम मिलता ही है। यहाँ तक किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ कहना चाहते हैं कोई? ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। कोई आत्मदर्शी योगी यह बता देते हैं कि भविष्य में तुम्हारे लिए यह होने वाला है, और सचमुच वैसा ही हो जाता है। ऐसे अवसरों पर ऐसा संदेह न करना चाहिए कि मनुष्य परतंत्र है। प्रारब्ध में जो लिखा है वही होता है। आत्मदर्शी महानुभाव का भविष्य कथन मनुष्य परतंत्रता के कारण नहीं, वरन इसलिए है कि उन्होंने देख लिया कि इसका प्रारब्ध कर्म अब अपना ताना बाना बुन चुका है, उसका छूटना मुश्किल है। अपने सूक्ष्म दृष्टि से वे अदृश्य परिस्थिति को देखकर
उसे प्रकट कर देते हैं। मिसल को देखकर हकीम के स्वभाव को जानकर पेशकार बता देता है कि क्या फैसला सुनाया जाने वाला है। अभी कभी कभी हम अपने भविष्यवाणी जो ज्योतिपुर जो जो ज्योतिषी होते हैं उनके पास हम जाते हैं अपनी भविष्यवाणी देखने की, क्या मैं मुझे जॉब मिलेगी, क्या मुझे शादी होगी। हम अपने भविष्य के बारे में सोच के ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो वो ऐसे कुछ देखते हैं और हमें बताते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा चीज़ होगा, तुम्हारे साथ ये गलत चीज़ होगा। तो उन वो जो है अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं कि इसके प्रारब्ध कर्म में क्या है और इसके साथ आगे क्या होने वाला है, ऐसा बताया जाता है। तो ये सब प्रारब्ध की वजह से ही होता है, यहाँ पे इसका मतलब है। ठीक है, मिसल को आगे बढ़ते हैं। मिसल को देखकर हकीम के स्वभाव को जानकर पेशकर बता देता है कि क्या फैसला सुनाया जाने वाला है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मुद्दई, मुद्दा, सबूत, वकील का कोई महत्व नहीं। इसके प्रारब्ध में क्या लिखा है यह बता देने का अर्थ है कि इसने एक समय ऐसे काम किए थे जिसका फल अब यह होने जा रहा है। मतलब ये ज्योतिषियों उनको पता होता है कि उन्होंने कैसे कर्म किए थे कि उसका प्रारब्ध अभी उनको इस समय मिल रहा है। एक समय ऐसे काम किए थे जिसका फल अब यह होने जा रहा है। तकदीर और तदबीर दो बातें नहीं है, वरन एक ही वस्तु के दो नाम हैं। कर्म की परिपाक लेकर जब वह फल बनता है तब तकदीर कहा जाता है। कच्चा आम तदबीर है और पका आम तकदीर। मतलब वो अभी तदबीर और तकदीर इसमें तो मैं ज़्यादा समझ नहीं पाई, पर इतना समझ पाई जैसे कच्चा आम होता है वो बहुत ही खट्टा होता है, लेकिन उसको जब बड़े ही प्रेम से और उसको अच्छे से उगाया गया, अच्छे से उसमें दवाइयाँ डाल के उसको पकाया गया, तब वो मीठा बनता है पकने के बाद। तो वो उसकी तकदीर होती है। कोई आम खट्टे होते हैं, कोई आम मीठे होते हैं पकने के बाद। नया कर्म तदबीर है और जो आगे तकदीर बन जाएगा, वही जो हमने कर्म अभी अभी किया वो तदबीर होता है, और आगे जो हमें उसका परिणाम मिलेगा वो तकदीर होगा। इसी प्रकार पुरानी तदबीर आज फल देते समय तकदीर कही जा रही है। कर्म बछिया है और प्रारब्ध बूढ़ी गाय। समय के अंतर से एक वस्तु के दो नाम पड़ गए। पाठक समझ गए होंगे कि मानसिक पापों का फल किस प्रकार मिलता है और उसमें विलंब हो जाने का क्या कारण है। दैनिक आपत्तियां क्रम पूर्वक व्यवस्था के साथ आती है, पर लोग उन्हें दैव का प्रकोप, ईश्वर इच्छा, संसार दुखमय है आदि शब्दों के द्वारा मन में संतोष करते हैं। यथार्थ ईश्वर किसी के लिए भी दुख शोक उपस्थित नहीं करता, न उसकी किसी को कष्ट में डालने की इच्छा है और न यह संसार ही दुखमय है। मकड़ी अपने आप जाल बुनती है और उसी में खुद फंस जाती है, उलझ जाती है और लटकती रहती है। मन को अशुभ, अधर्मी, पापी बनाकर अपने लिए दुख द्वंद्वों में कांटे खुद ही बोते हैं, और जब वे चुभते हैं तो रोते चिल्लाते हैं तथा दूसरों को दोष देते हैं। तो हम देखते हैं कई बार कि हमारे साथ ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं जिसका दोष हम दूसरों को देते हैं। किसी के घर में मृत्यु हो जाती है या कुछ लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस, तो इसका हम दुख मनाते हैं और दूसरों को दोष देते हैं कि इसके वजह से ये सब हुआ, इसके वजह से ये सब हुआ। लेकिन
ये सब जो है हमारे प्रारब्ध, ये हमें ये समझना चाहिए कि यह सब हमें हमारे प्रारब्ध कर्मों के फल मिल रहे हैं। और हमें इसका शोक न मनाकर, और ना ही हमें ईश्वर को दोषी मानना चाहिए कि ईश्वर ने है ये सब किया हमारे साथ, भगवान ने ये चीज़ किया। भगवान हमारे लिए कभी दुख नहीं चाहेंगे, वो तो हमारा भला ही चाहते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों में ही उलझे रहने की वजह से उस प्रारब्ध को भुगतते हैं। हम आगे पढ़ते हैं। मन को अशुभ, अधर्मी, पापी बनाकर अपने लिए दुख द्वंद्वों के कांटे खुद ही बोते हैं, और जब वे चुभते हैं तो रोते चिल्लाते हैं तथा दूसरों को दोष देते हैं। यहाँ एक बात और भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि प्रारब्ध फल आकस्मिक तरीके से मिलेगा, जैसे रोग से मृत्यु, मकान गिर पड़ना, धन खो जाना, गिर पड़ने से चोट लगना, अंग भंग हो जाना। दूसरे व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर ऐसे कर्म नहीं किए जाते, क्योंकि उसमें दो बुराइयां हैं। एक तो अपकार करने वाले व्यक्ति के लिए क्षोभ उत्पन्न होने से वे दुर्गुण और बढ़ेंगे, जिससे मन की उद्विग्नता और अधिक बढ़ जाएगी। दूसरे अपकार करने वाले व्यक्ति को उसी चक्र में फंसाना पड़ेगा। जानबूझकर व्यक्तियों द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं वे नवीन कर्म है, और अनायास आकस्मिक ढंग से कष्ट आ पड़ता है, वे प्रारब्ध के भोग हैं। तो इसका यहाँ संक्षिप्त में यही है कि प्रारब्ध कर्म जो है वो हम हमारे जो पुराने संचित कर्म है उसके ही फल हमें आगे भुगा जो मिलते हैं, वो प्रारब्ध कर्म होते हैं। और उसको हम बदल नहीं सकते कभी। वो हम ना ही उसको बदल सकते हैं, ना ही कुछ चेंज कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ क्रियामान कर्म होता है, जो अभी प्रेजेंट में हम करते हैं कर्म, जो हम शारीरिक रूप से कर्म करते हैं वो। तो इस मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था कि जो धनुष बाण होता है, और पीछे एक बाणों का पॉकेट होता है, इसमें बहुत सारे बाण होते हैं। तो जमा है बहुत सारे बाण, वो संचित कर्म है। और जो हम एक बाण निकालेंगे और धनुष पर रखेंगे, वो क्रियामान कर्म है जो कि हम करने वाले हैं, धनुष छोड़ने वाले हैं बाण से। उसके बाद जो बाण निकल गया और जाके कहीं लग गया, किसी भी वस्तु या किसी जीव को लग गया, वो प्रारब्ध कि वो तो हो गया, अब उसको हम बदल नहीं सकते। इसीलिए हमें अपने भविष्य के कर्मों के फलों की चिंता, या फिर पिछले कर्म हमने जो किए हैं उसके बारे में न सोचते हुए, हमें भ- वर्तमान में जो कर्म है उसको ध्यान में रखते हुए केवल और केवल भक्ति, भगवान की भक्ति, साधना और ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है। उसी से हम अपने पुराने कर्मों को काट सकते हैं। पुराने कर्मों का काटना मतलब जो हमने बुरे कर्म किए हैं उसके उसके फल को कम कर सकते हैं, उसका जो परिणाम हम भुगतेंगे वो कम होगा, क्योंकि हमने अ, भगवान से अपने आप को जोड़ा। वो ही हमें उस इन कर्मों के चक्करों से बाहर निकाल सकते हैं। तो यही मैं कहने के प्रयास करी। और मेरी ये विनती है आप सबसे कि आप इस स्वाध्याय में रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, लोगों को शेयर कीजिए मैसेज, ताकि वो भी इस कर्म के सिद्धांत को समझ पाए। और स्वाध्याय ही एक ऐसा तरीका है कि हमारे पास जो संचित कर्म है, जो हम कर चुके हैं, उसे हम अपने पुराने कर्मों को काट सकते हैं।
इसमें जो हम अच्छे विचार पढ़ते हैं, इससे हमारे जो मन में बुरे विचार हैं, वो कटते हैं, वो दूर जाते हैं और अच्छे विचार मन में धारण होते हैं। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ इस स्वाध्याय में जुड़िए, इसीलिए हमने इसको रोज़ करने का सोचा है, ताकि वो जो लिंक होती है, वो टूटे ना। रोज़ हम पढ़ते रहें गुरुदेव के विचारों को या कोई भी आध्यात्मिक साहित्य को। इसी के साथ मैं आज समाप्त करती हूँ। किसी को कुछ ऐड करना है तो बिल्कुल बोल सकते